Hello dear students, today we will discuss class 8 English reader chapter number 2nd. The name of the chapter is The World in a Wall. दीवार पर संसार. In last videos I have taught you about the summary of the chapter and I have taught you 2 and 3 paragraphs, and today I will start from page number 17 from last line. So okay student, open page number 17. As Lugarejia was the only stranger in the room. जैसे Lugarejia was the only stranger in the room. Lugarejia केवल वॉज द ओनली स्ट्रेंजर इन द रूम. वो रूम में केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो इस चीज़ से अनजान था, उसको कुछ पता नहीं था. तो ही केम टू द लॉजिकल कॉन्क्लूशन डैट सी मस्ट बी द रेस्पॉन्सिबल पार्टी. वो इस चीज़ से लुगारेजिया इस चीज़ से बिल्कुल अनजान है, विचित्र है, उसको जानकारी नहीं है, और वो एक लॉजिकल कॉन्क्लूशन पे आता है डैट सी मस्ट बी द रेस्पॉन्सिबल पार्टी, कि वह एक सी मस्ट बी उसको होना चाहिए था जिम्मेदार द पार्टी, वह उसको इस पार्टी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए. जो अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? फीमेल स्कॉर्पियो. सो ही बिट हर इन एंकल, इसलिए उसको वह थोड़ा उसको एंकल से काट देता, मतलब उसको थोड़ा काटता. दिस डिड नॉट हेल्प मैटर वेरी मच, लेकिन इस बात ने इस मैटर को ज़्यादा सोल्व नहीं किया, इसका कोई विशेष सॉल्यूशन नहीं आया, इसकी कोई इस मैटर में इसकी कोई मदद नहीं मिली. वाई द टाइम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्ड. वाई द टाइम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्ड. वाई द टाइम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बी रिस्टोर्ड. समय के अनुसार एक निश्चित अमाउंट मात्रा में ऑफ ऑर्डर हैड बी रिस्टोर्ड, एक ऑर्डर दिया गया, एक ऑर्डर निर्धारित किया गया. ऑल द बेबी स्कॉर्पियन हैड बीन देमसेल्फ अंडर वेरियस प्लेट एंड बिट्स ऑफ कटलरी. भी कुछ समय के बाद एक ऑर्डर आया, एक आदेश आया कि ऑल द बेबी स्कॉर्पियो, कि स्कॉर्पियो के सभी बच्चे हिडन छिप गए हैं, देमसेल अपने आप को उन्होंने छिपा लिया है, अंडर वेरियस प्लेट, भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटों के नीचे, एंड बिट्स ऑफ कटलरी, और कटलरी के बिट्स के नीचे छिप गए. इवेंचुअली आफ्टर इम्पेशेंट प्लीज ऑन माई पार्ट बैक्ड अप बाय मदर. इवेंचुअली साधारणतः आफ्टर इम्पेशेंट प्ली, मेरे अनुरोध के बाद, मेरी अपील के बाद, ऑन माई पार्ट, मेरे पार्ट में, बैक अप मदर, मेरी माता ने भी मेरी सपोर्ट की. मेरी माता ने मैंने जो बताया था, कुछ देर बहस करने के बाद माता ने मुझको सपोर्ट किया. लेली सजेशन डैट द होल लॉट बी स्लॉटर्ड वॉच क्वेस्ट. लेजी का ये सुझाव था डैड की होल में सभी स्लॉटर्ड वॉच क्वेस्ट में सभी को बिल्कुल दफन कर दिया गया, मार दिया गया, सब जान से मार दिए गए. जितने भी सब बच्चे थे वो उसका एक सुझाव था कि वो सब मार दिए जाए, ख़त्म कर दिए जाए. While the family still simmering with rage and fright retired to the drawing room. While जबकि द फैमिली, पूरा परिवार, स्टिल अभी भी सिमरिंग, डरा हुआ है, विद रेज, क्रोध से मतलब काँप रहा है, एंड फ्रेटन में फ्राइट मानी डर से, रिटायर्ड टू द ड्राइंग रूम, थककर सभी ड्राइंग रूम में आके बैठ गए हैं. अब भी क्या पूरा परिवार क्रोध से सड़सड़ा रहा है और फ्रिटन डर से सब सड़सड़ाए हुए हैं और कमरे में आके थक के बैठ गए. आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग अप एंड बेबी इज पिकिंग देम इन ए टी स्पून.
आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज़। आई स्पेंड मैंने खर्च किया हाफ एन आवर आधा घंटा राउंडिंग अप इकट्ठा करने में, राउंडिंग अप उनके चारों तरफ, राउंडिंग अप द बेबीज के चारों तरफ घूमकर मैंने आधा घंटा खर्च किया। एंड पिकिंग दैम उनको उठाया इन ए टी स्पून, एक टी स्पून में चाय की जो चाय वाली जो चम्मच होती है उसमें मैंने सबको इकट्ठा किया। एंड रिटर्निंग दैम और उनको वापस ले गया टू देयर मदर्स बैक, और उनको उन सब बच्चों को मैंने उसकी माँ के पीठ पे आकर रख दिया। देन कैरीड दैम आउटसाइड ऑन ए सॉसर एंड विद द utmost reluctance रिलीज दैम ऑन द गार्डन वॉक। मैंने कह रहा सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, थके हुए और चिढ़ रहे थे, वो सभी को क्रोध आ रहा था, लेकिन मैंने आधा घंटा खर्च किया बिताया और उन सभी बच्चों को एक चाय की जो चम्मच होती चाय वाली उसमें इकट्ठा किया। एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैक, और उनको वापस उनकी माता की पीठ पे आकर रख दिया। एंड देन कैरीड देम ले गया आउटसाइड बाहर ऑन ए सॉसर, मतलब एक किसी शीशी में रखकर मैं उनको बाहर ले गया। विद द अटमोस्ट रिक्वेस्ट रेलुकेटेंस मतलब अनिच्छा से, मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मैं उनको बाहर ले गया। एंड रिलीड दैम ऑन द गार्डन वॉल, और बगीचे की दीवार पे जाके उनको मैंने फिर छोड़ दिया। मेरी इच्छा नहीं थी उनको छोड़ने की, लेकिन फिर भी मैंने बिना इच्छा के, क्योंकि सब लोग डर गए थे, सब लोग गुस्से में थे, इसलिए मैंने इच्छा के बिना इच्छा के, मेरी इच्छा नहीं थी, उनको मैं वहाँ से ले गया और बगीचे की दीवार पे जाकर उनको मैंने फ्री कर दिया। रोजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड आफ्टरनून ऑन द हिल साइड। रोजर मीन्स कुत्ता, एंड आई वेंट मैं गया, एंड स्पेंड आफ्टरनून और मैं दोपहर को वहीं स्पेंड किया ऑन ए हिल साइड में, पहाड़ी पर। मैं और रोजर गए और मैंने वहाँ दोपहर का पूरा समय पहाड़ी पर स्पेंड किया। For I felt it would be prudent to allow the family to have a siesta before seeing them again. क्योंकि I felt मुझे एहसास हुआ, for I felt it would be prudent यही समझदारी, मुझे एहसास हुआ it would be prudent यही समझदारी होगी to allow the family कि उस फैमिली को allow दे to have a siesta में दोपहर की निंद्रा कर लें वो, बिफोर सीइंग देम अगेन उनको दोबारा देखने से पहले मुझे एहसास हुआ कि परिवार को दोपहर की निंद्रा कर लेनी चाहिए। इसी में फ़ायदा, यही मेरी समझदारी है। मतलब मैंने परिवार को आराम करने के लिए मैंने और मेरे कुत्ते रोज़र ने पूरा दोपहर का समय पहाड़ी पर बिताया और मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ, मैंने ये एहसास करा कि इट वुड बी प्रूडेंट यही मेरी समझदारी होगी टू अलाउ द फैमिली कि फैमिली को अनुमति दी जाए टू हैव ए सिएस्टा कि दोपहर की वो निंद्रा लगा लें, दोपहर का आराम कर लें, बिफोर सीइंग देम अगेन कि मैं उनको दोबारा देखने से पहले, मैं उनको दोबारा बोलूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार दोपहर की आराम से नींद ले ले, क्योंकि सभी लोग थके हुए हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. If you have any problem, please tell me in comment box and write every hard words in your notebook. Okay students, thanks a lot and have a nice time.